हाय एवरीवन, प्लेजर टू वेलकम यू ऑल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी के बारे में, जिसमें कि मुझे अभी एक अच्छा खासा पोजिशनल ट्रेड नज़र आ रहा है। और यही अगर आप लोग मेरी स्क्रीन पर देखोगे तो फिर ये स्मॉल कैप स्टॉक है, मॉडरेटली रिस्की है। और अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर यहाँ पर आप अगर इसकी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट देखोगे तो इसके स्टॉक के जो अभी मार्केट प्राइस है वो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से लेस हैं, तो फिर ये जो ये पैरामीटर ये अपने फेवर में जाता है। बट इस स्टॉक के जो आरओई हैं वो बैंक निफ्टी रेट से बेटर नहीं है, ठीक है। और इसके जो बाकी के 3 पैरामीटर हैं, जैसे कि डिविडेंड, ठीक है, डिविडेंड रिटर्न्स, ये अपने फेवर में जाता है। एंट्री पॉइंट ये अपने फेवर में जाता है, और स्टॉक में कोई रेड फ्लैग भी नहीं है, ये भी अपने फेवर में जाता है। यही अगर हम लोग यहाँ पर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो फिर आप लोग यहाँ पर देखोगे कि इस स्टॉक को जितने भी एनालिस्ट कवर कर रहे हैं उसमें 100% एनालिस्ट इसमें बाइंग रिकमेंडेशन दे रहे हैं। दोस्तों, अगर हम लोग बात करेंगे इस स्टॉक में प्राइस परफॉर्मेंस की तो फिर ये लास्ट वीक में अराउंड 14% अप है, पिछले एक महीने में अराउंड 22% अप है, पिछले 3 महीने में 31%। ईल टू डेट में अगर आप लोग देखो तो 38% अप है, पिछले एक साल में अराउंड 42.75% के रिटर्न दे चुका है, पिछले 3 साल में अराउंड 43% के रिटर्न इसने दिए हैं। यही अगर हम लोग यहाँ पर आकर के वॉल्यूम एनालिसिस करेंगे तो फिर यहाँ पर हम लोग नोटिस करेंगे कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर यानी कि फ्राइडे को जो डिलीवरेबल वॉल्यूम है वो ज़्यादा खास नहीं है, अराउंड 23.25% है। बट उसके पहले अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर यहाँ पर अराउंड 35% की यहाँ पर डिलीवरेबल क्वांटिटी हम लोगों को दिखाई दे रही है, जो कि ऑन एन एवरेज ठीक ठाक है। 1 वीक का एवरेज भी हम लोगों को ठीक ठाक 30% के ऊपर ही दिखाई दे रहा है, जो कि है अराउंड 33%। और 1 मंथ का एवरेज यहाँ पर है 43.55%, जो कि काफ़ी अच्छा है, बिकॉज मैं 40% को अच्छा मानता हूँ, और जो 1 मंथ का एवरेज है वो 40% से ऊपर ही है। दोस्तों, इसी के साथ में अगर हम लोग इसके रेवेन्यूज़ पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग नोटिस करोगे कि एज़ कम्पेयर टू 2020 यहाँ पर इस साल में इसके रेवेन्यूज़ कम हुए हैं। बट ऑन एन एवरेज अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो फिर इसके रेवेन्यूज़ में स्टेबिलिटी है, कोई बहुत बड़ा हम लोग फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलता है। यही अगर आप लोग यहाँ पर नेट प्रॉफिट में आकर के देखोगे तो फिर यहाँ पर 2017 में 754 करोड़ का इसका नेट प्रॉफिट था, जो कि 2018 में नेगेटिव हो गया, मतलब इसने नेट लॉस रिपोर्ट किया अराउंड 209 करोड़ का, ठीक है। वही लॉस इसने 2019 में कम भी किया, जो कि हुआ यहाँ पर 21 करोड़ का। और 21 करोड़ से फिर इसने 2020 में अराउंड 207 करोड़ का प्रॉफिट वापस से बुक किया। और इसका जो ये साल में जो 2021 का यहाँ पर प्रॉफिट है वो है 918 करोड़ का, जो कि मैं काफ़ी अच्छा मानता हूँ, बिकॉज इस स्टॉक में अगर आप लोग नोटिस करोगे डाउनफॉल आए, डाउनफॉल के बाद में इसने रिकवरी भी काफ़ी अच्छी दिखाई हुई है। यही अगर हम लोग यहाँ पर जा कर के इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो फिर इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो से पहले हम लोग यहाँ पर जाकर इसके आरओई देखेंगे तो इसके आरओई जैसा कि हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर इसने रिकवरी अच्छी दिखाई हुई है, तो फिर अभी इसके जो ये साल के आरओई हैं वो 10% से तो ऊपर ही हैं, तो फिर हम ऑलमोस्ट 12% के आसपास हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। और यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर इसका डेट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे तो फिर आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो इसका डी है वो कम हुआ है, ठीक है। अभी इसका जो डी है वो है 0.57, मतलब अगर कंपनी इक्विटी 1 रुपया है तो उसके अगेंस्ट में कंपनी डेट रेज कर रही है अराउंड 0.57 का, ठीक है, मतलब 57 पैसे का। यही अगर हम लोग यहाँ पर इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालेंगे तो फिर आप लोग नोटिस करोगे कि यहाँ पर जो प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग है वो है अराउंड 30% के आसपास, ठीक है। यही अगर आप लोग यहाँ पर जाके एफ का डेटा देखोगे तो फिर एफ के डेटा में एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग स्पाइक ही देखने को मिला है, ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही एफ का डेटा। यहाँ पर एफ का इंटरेस्ट इस स्टॉक में कोई लूज़ नहीं हुआ है, तो फिर ये गुड साइन है। इसी के साथ में अगर आप लोग यहाँ पर जाकर डी की होल्डिंग देखोगे, जो कि मार्च 2021 में थी यहाँ पर 25.14%, वो अभी हो गई यहाँ पर 20.37%। तो दोस्तों, फिलहाल आप लोग मेरी स्क्रीन पर ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग का डेली चार्ट देख रहे हो, और अगर आप लोग यहाँ पर इसके डेली चार्ट पर नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक एक अप ट्रेंड में था काफ़ी दिन से, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग नोटिस करोगे तो फिर ये एक अप ट्रेंड में ही है यहाँ पर, ठीक है। अभी इस स्टॉक ने यहाँ पर क्या किया है, इस स्टॉक ने यहाँ पर अभी एक यू काइंड का, एक कप काइंड का यहाँ पर पैटर्न बनाया हुआ है। सो जैसे ही ये स्टॉक यहाँ पर ब्रेकआउट देता है, इसके हाई के ऊपर हम लोग यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, ठीक है। सो अगर अभी हम लोग यहाँ पर इस स्टॉक के मंथली चार्ट पर जाएंगे तो फिर हम लोग यहाँ पर मेन टारगेट्स देखने को मिलेंगे, हम लोगों की जो इस स्टॉक में जो पिक्चर है वो और ज़्यादा क्लियर होगी। सो गाइस, आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे तो फिर ये स्टॉक मंथली चार्ट पर ऊपर एक रेजिस्टेंस कुछ इस तरह से बना रहा है, और ये ऑलमोस्ट इसकी यहाँ पर ब्रेक हो चुकी है इसकी ट्रेंड लाइन। अगर आप लोग देखोगे स्टॉक इस महीने में अराउंड 19.5% अप है, 20% से भी ज़्यादा ऊपर भाग चुका है। बट जो अभी क्लोजिंग हुई है इस मंथ की, अभी क्लोजिंग हुई नहीं है मंथ की, वो प्रोसेसिंग में है, बट अभी जो क्लोजिंग दे चुका है लास्ट वीक तक वो ऑलमोस्ट 19.5% अप है इस महीने में, ठीक है। यही अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के यहाँ पर इसकी नीचे एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ होती है। अगर मैं इसको यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, यहाँ पर कुछ इस तरह से इसकी एक सपोर्ट लाइन यहाँ पर ड्रॉ होती है,
तो फिर अगर हम लोग यहाँ पर जाकर इसके टारगेट्स मेज़र करने की कोशिश करेंगे तो फिर यहाँ पर इसके टारगेट किस तरह से निकलेंगे, यहाँ पर इसके टारगेट निकलेंगे, लेट मी कैलकुलेट इट। सी यहाँ पर जो इसका ये रेंज है अराउंड 250% के आसपास है, 246% का। तो फिर हम लोग यहाँ पर जैसे ये ब्रेकआउट देता है हम लोग इसमें अप्रॉक्सीमेटली 70% का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इसमें जो टारगेट रहेगा करंट लेवल से, मेरा इसमें टारगेट प्राइस है अराउंड 700 रुपये का, बट इतने बड़े टारगेट को अचीव होने में टाइम लगेगा बिकॉज ये मंथली चार्ट है। सो आने वाले महीनों में जाकर के हम लोगों को इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है बिकॉज ये मंथली चार्ट है। सो टाइम तो लगेगा इस स्टॉक में टारगेट अपने अचीव करने में। बट अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करोगे, जैसा कि मैंने आपको बोला कि वीकली चार्ट पर अगर हम लोग यहाँ पर जाकर के देखेंगे तो ये कुछ इस तरह से अपनी यहाँ पर ट्रेंड लाइन बनाता है। तो हम लोग ये इसको एक सपोर्ट मान करके चल सकते हैं। नहीं तो फिर अगर जैसे ये ब्रेकआउट यहाँ पर दे देता है, इसने ब्रेकआउट तो ये वीक में ऑलमोस्ट दे ही दिया है, थोड़ी सी ऊपर क्लोज हुई है, ज़्यादा नहीं क्लोज हुई है। तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट तो हम लोग नहीं कह सकते हैं, बट यहाँ पर वॉल्यूम अच्छा खासा है। तो इसमें थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी हम लोग इसमें सोच सकते हैं ऐड करने के लिए, बट मैं रिकमेंड कुछ नहीं कर रहा हूँ। मैं अपने लिए बोल रहा हूँ कि अगर मैं इसमें ऐड करूँगा तो थोड़ी क्वांटिटी इसमें अब इस लेवल से ऐड करना स्टार्ट करूँगा, बट अभी 100% इसमें मैं अब कोई भी पोजीशन अभी तो नहीं बनाऊँगा जा करके, ठीक है। सो अगर मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पर रहेगा, स्टॉप लॉस तो भाई मैं डीप रखूँगा जा करके। स्टॉप लॉस मैं कम से कम इस स्टॉक में 15% का लूँगा, तो मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा अराउंड 354 के आसपास, या हो सकता है मैं 340 का भी इसमें स्टॉप लॉस ले लूँ, ठीक है। बिकॉज टारगेट इतना ऊपर है तो फिर मैं 1:2 के हिसाब से मैं प्ले भी कर लूँगा, 1:3 के हिसाब से, 1:2 तो नहीं। सो अप्रॉक्सीमेटली 70% का टारगेट है, तो फिर मैं इसमें 20% का भी स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। बट मेरे कहने पर मत चलना बिकॉज पर्सन टू पर्सन सबकी रिस्क एपेटाइट डिफरेंट होती है। कोई 20% का स्टॉप लॉस ले सकता है, तो फिर कोई 10% का ही ले सकता है, कोई 5% का ही ले सकता है। बट मैं मेरे टारगेट के हिसाब से मैं अपने स्टॉप लॉसेस को डिसाइड करता हूँ, ठीक है। तो फिर अगर मैं 20% का स्टॉप लॉस ले रहा हूँ तो मतलब मैं अपनी कैपिटल का ज़्यादा बड़ा प्रपोर्शन इस स्टॉक में एलोकेट नहीं करने वाला। मैं थोड़ा सा हिस्सा डालूंगा अपनी कैपिटल का, कि अगर मैं 20% का मेरा अगर स्टॉप लॉस जा करके 20% का होता भी तो फिर मेरी कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा इस स्टॉक में जाने वाला है। तो अगर मेरे प्रॉफिट होंगे अगर 70% के, मुझे आगे जा करके मेरे टारगेट अगर अचीव भी होंगे तो फिर वो मेरी कैपिटल के छोटे से परसेंट पर ही मुझे 70% मिलने वाला है। सो जो कैपिटल एलोकेशन होता है ना, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है जिसको हमको कंसीडर करना चाहिए। उसके बाद में हम लोगों को रिस्क एपेटाइट अपनी देखनी चाहिए। सो एवरीथिंग इज़ को रिलेटेड, आप लोग कुछ इग्नोर नहीं कर सकते हो जा करके। सो फिलहाल अभी मैं एक बार और ना इधर डेली चार्ट पर जाऊँगा और आप लोगों को एक चीज़ और क्लियर करूँगा जा करके। जैसा कि मैंने आपसे स्टार्टिंग बोला कि ये स्टॉक यहाँ पर कुछ एक कप काइंड का पैटर्न बना रहा है, तो हो सकता है स्टॉक अभी यहाँ थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिखा करके ना एक हैंडल बनाए, ठीक है। और हैंडल बनाने के बाद में यहाँ पर ब्रेकआउट करे, एक पॉसिबिलिटी है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो इट डिपेंड्स, जो भी होगा वो चार्ट पर आएगा और अकॉर्डिंगली मैं डिसाइड करूँगा इसमें। सो गाइस, दिस वाज माय एनालिसिस इन ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी, बट मेरी तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। सो प्लीज कंडक्ट योर ओन रिसर्च एंड एनालिसिस बिफोर इनिशिएटिंग एनी पोजीशन इन एनी स्टॉक। मीनवाइल, व्हाट डू यू थिंक? प्लीज ड्रॉप योर सजेशंस इन कमेंट बॉक्स एंड हैव प्रॉफिटेबल सेशंस अहेड। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर।